जय हिंद दोस्तों। जीके वाले अपने सीरीज में आज अपन और एक छोटा सा मिसलेनियस वाला टॉपिक कवर करते हैं। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। कई बार इनके हेडक्वार्टर, इनकी स्थापना का ईयर, ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। तो चलो, कॉन्सेप्ट वाले तो बहुत ज़्यादा कुछ बात है नहीं, लेकिन फिर भी समझते हैं। और फैक्ट है बहुत सारे, उनको समझना भी है और याद भी रखना है। आ जाओ शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र नाम से पता चल रहा है कि भी बहुत सारे राष्ट्र देशों का समूह है, उनका ग्रुप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए 1938 से 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब उसके बाद में सारे देशों ने मिलकर सोचा, यार ये लड़ाई वड़ाई करने से कुछ फायदा तो है नहीं, किसी भी राष्ट्र का विकास होने वाला तो है नहीं। और वैसे भी जिस घर में लड़ाई हो, जिस राज्य में, जिस स्टेट में, जिस देश में लड़ाई होना या वॉर चले, उसका विकास नहीं हो सकता है ना। तो सब लोगों ने सोचा अपन एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसमें किसी भी देश का कोई भी लड़ाई वाला जैसे मुद्दा हो, उसमें बैठ के डिस्कस करेंगे, बैठ के, लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका निर्माण करा गया। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। और स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। जून में प्रस्ताव पारित होता है, स्थापना होती है 24 अक्टूबर को 1945 को। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। तो पूछ सकता है एग्जाम में ये बात भी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, ठीक है। संस्थापक देश थे उस टाइम पे 51 देश, इसमें मिले थे 51 की भी स्थापना करने के लिए कि ऐसा अपन कुछ बनाए जिससे लड़ाई झगड़ा ना फैले दुनिया भर में। 51 देश संस्थापक देश थे और 50 ने तो जब इसका प्रस्ताव पारित हुआ था ना 26 जून को, तभी साइन कर दिए थे। और एक था पोलैंड, 51वां देश, जिसने 15 अक्टूबर को साइन किए थे। और उसके बाद में 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 देश है, 193 देश है इसमें, संयुक्त राष्ट्र में। और 193वां लेटेस्ट है दक्षिणी सूडान, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो 1952 में बनकर तैयार हुआ था। ये तो पूरे ग्रुप का हेडक्वार्टर है, फिर इसके जो अंग है ना उनके हेडक्वार्टर अलग अलग है, ठीक है। स्थायी सदस्य देश इसमें 5 है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। जिनको वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, वही है इसके स्थायी सदस्य देश। और यूएन की भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच। और यूएन, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर अभी अपन ने पढ़ा न्यूयॉर्क में। अब इसके 6 अंग हैं, सॉरी। नंबर 1 है महासभा, जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सभी का, इनके 6 अंग है ना, 6 अंगों में सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एक के अलावा। जो इंटरनेशनल कोर्ट है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। बाकी 5 के 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। तो ये वाला याद रखना ना, बाकी 5 तो अपने आप याद रह जाएंगे। फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। फिर है प्रन्यास परिषद, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भी बता दिया ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और फिर है सेक्रेटरीट, सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। तो ये हो गए यूएन के 6 अंग। अब इनके 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से और जानते हैं, तो आ जाओ। पहला था महासभा, जनरल असेंबली। यह यूएन की व्यवस्थापिका है, मतलब यूएन में कौन सा काम कैसे होगा, इन सबका मैनेजमेंट करना, इन सब की व्यवस्था करना, ये इसका काम है।
इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? जनरल असेंबली, महासभा को कहते हैं यूएन की। 193 सदस्य देश हैं, इसमें भी शामिल। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव। हर देश के 5 रिप्रेजेंटेटिव इसमें भेजे जा सकते हैं, जैसे इंडिया के भी 5 इसमें भेजे जा सकते हैं। परंतु वोटिंग की जब बात होगी तो एक देश का एक ही वोट पड़ेगा, एक ही वोट काउंट होगा। फिर इसका काम, ये क्या करता है जनरल असेंबली? शांति व सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, देखो यार सॉरी, शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। जब 1947 में देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1948 आजाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर वाला, जो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है भारत का वो हिस्सा है ना, उस पर अटैक कर दिया था, उसको कश्मीर को अपने अंदर मिलाने के लिए, जिसमें से कश्मीर का राजा जो हरि सिंह था वो भारत के साथ विलय पत्र पे साइन कर चुका था पहले ही, है ना। तो पाकिस्तान उस पर अटैक अटैक कर देता है और नहर, और उसके बाद में सीज फायर हो जाता है, मतलब युद्ध विराम हो जाता है कि जो जहां है वहीं रुक जाओ। तो बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था इंडिया का जो पाकिस्तान ने अधिकृत कर लिया था अपने अंडर में। अब वॉर वहीं रुक गई, तो जो जितना पाकिस्तान ने जीत लिया वहीं पाकिस्तान की आर्मी रुक गई, जितना भारत ने पाकिस्तान की आर्मी को पीछे भगा पाया वहां तक भारतीय आर्मी रुक गई। और उसके बाद में उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो इस मामले को यूएन में ले गए, यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि 45 में तो इसकी स्थापना हो चुकी थी, 47 में देश आजाद हुआ था, ये बात थी 48 की। यूएन में ले गए भी, शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। उन्होंने सोचा कि यार यूएन अभी भी बना है तो अपने लिए काम करेगा, नेहरू जी ने ऐसा सोचा। और एक्चुअली वहां जाने से कुछ हुआ नहीं, कि सीज फायर तो हुआ लेकिन जितना उन्होंने कब्जा किया उतना वापस ले लेना चाहिए था उसी टाइम पे। अगर ले लेते तो आज जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो ऑफिशियली भारत में होता, और जो सी पैक है ना, पाकिस्तान चाइना का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी नहीं बन पाता, है ना। तो उन्होंने सोचा कि यूएन अपने देश के जो इंटीरियर पार्ट है ना, इसके मैटर को सुलझा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बनाई एक्चुअली में इसीलिए गई है कि ये महासभा की किसी भी देश देश के इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड कोई शांति सुरक्षा के मुद्दे है ना, उनको बैठ के सुलझाया जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बनाई इसीलिए गई है, इसका मोटिव ही है बनाने का। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसको बोला जाता है राज्य की कार्यपालिका। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका काम ये है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इनके पास में वीटो पावर है। अभी वीटो पावर क्या होती है? अब यार देखो, एक तरह से ऐसे मान लो, इस चीज को ऐसे समझ लो कि ना, एक तरह से ये कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऐसे मान लो, ये इन 5 देशों को मिला हुआ है दुनिया भर में, ठीक है। और कोई भी एक ऐसा डिसीजन है दुनिया के लिए, वो लेते हैं ये 5 बड़े देश मिलके, और एक देश भी मना कर देगा ना कि नहीं ये नहीं लेना डिसीजन, तो फिर वो 5 देश, 4 बचे देशों का डिसीजन लिया हुआ भी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे भारत को भी कई बार वीटो पावर मिलने के लिए बातें चल चुकी हैं, लेकिन चाइना हर बार मना कर देता है, क्योंकि भारत को वीटो पावर मिलने से पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएगा, चाइना भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत को वीटो पावर मिले नहीं, तो चाइना इसका विरोध करता है, तो चाइना उस पर वीटो लगा देता है कि इसको नहीं मिले भैया, कि इसको मिल जाएगा तो एशिया के अंदर तो इंडिया का भी कुछ अस्तित्व बन जाएगा ना। इसलिए चाइना विरोध करता है इसका, और सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज है ना, सोवियत संघ रूस ने किया है। और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है ना, इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें इंडिया भी शायद 6-7 बार सदस्य रह चुका है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। 2 साल के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य 10। अभी हाल ही में पाकिस्तान चुना गया है इसके लिए 2 साल के लिए, भारत अभी नहीं है। सोवियत संघ ने सर्वाधिक 10 बार वीटो का यूज किया है। नेक्स्ट, तीसरी है इसका
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी एक स्थायी संस्था है। वर्तमान में इसमें 54 देश हैं। देखो यूनाइटेड यूएन में तो 193 देश है, लेकिन इसमें 54 देश है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 साल का। ये अपने भारत में जैसे राज्यसभा है ना, उसके जैसी है। राज्यसभा भी स्थायी सदन है, ये भी स्थायी संस्था है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष के बाद में एक तेईस सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसमें भी हर 3 वर्ष के बाद होते हैं, लेकिन इसमें एक तेईस सदस्य रिटायर। इसका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का 6 साल का होता है। ये अपनी राज्यसभा के जैसी ही है। ठीक है। चौथी है प्रन्यास प्रन्यास या न्यासी परिषद। अब ये क्या होता है? चलो, कोई देश अपना शासन चलाने में असमर्थ है। कोई देश ऐसा है कि यार हमारे से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा शासन ये सब नहीं चल रहा। जैसे जापान है, जापान की अपनी आर्मी नहीं है। तो जब चाहे वो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, उसके बाद से जापान ने सरेंडर कर दिया था। फिर अमेरिका ही जापान की सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए है तब से। तो जापान के पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन अमेरिका उसकी रक्षा करता है। तो वैसे ही कोई ऐसा देश जो अपना प्रशासन चलाने में असमर्थ है, तो उसकी सहायता करते हैं विकासशील देश। जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, या विकसित देश जैसे अमेरिका विकसित देश है, चाइना विकसित देश है ना। उसके शासन चलाने में उसकी सहायता करते हैं। शोषण नहीं करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हारा शासन चलाने में एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है ना, उसको चलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। हालांकि करते ही हैं देश एक दूसरे का, लेकिन बोला गया है, इसमें लिखा गया है ऐसे। कोई बात है, जितनी बातें कानून की बुकों में लिखी रहती हैं वो सारी फॉलो थोड़ी होती है। डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ब्रिटेन, ये वो देश हैं जो जिनको न्यास का भार सौंपा गया है कि अगर कोई देश अपना शासन चलाने में असमर्थ है, तो ये देश ऐसे हैं जो उसकी मदद करेंगे। नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना होती है। इसकी भाषाएं भी फ्रेंच एंड इंग्लिश है। ठीक है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में आप याद रखना कि इसका अलग है, द हेग नीदरलैंड में, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है ही। लास्ट है सचिवालय, सेक्रेटरीट, यूएन के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरीट अपने दिल्ली में भी है, वो भारत के प्रशासनिक कार्य को संभालता है। ये यूएन न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। तो ये जो यूएन के प्रशासनिक कार्य है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उनको संभालता है। अब यूएन के 6 अंग तो अपन ने पढ़ लिया। अब यूएन की और भी संस्थाएं हैं जो यूएन की है। यूनाइट संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ। नेक्स्ट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 में होती है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। और 177 देश इसमें शामिल हैं। 1990 से हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। देखो यार, करंट अफेयर में न्यूज बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये करता है। और 1990 से लगातार करता आ रहा है, हर साल करता है, साल में एक बार जारी करता है। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। ये थोड़ा अलग है क्योंकि उनका तो यूएन उनमें था, न्यूयॉर्क में था। इसका थोड़ा अलग है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, स्थापना 1972 में हुई है। इसका भी 193 सदस्य देश है। नेक्स्ट है यूनेस्को। इसकी इंडिया में कौन कौन साइट है ये अपन पढ़ चुके हैं। तो इसकी स्थापना को लेकर इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका पूरा नाम है। 1945 में इसकी स्थापना होती है यूनेस्को की। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। तो ये भी याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट है यूएनडब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में है।
नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कल ही पढ़ा था 1995 में जब इंडिया में प्रॉब्लम आई थी ना, तब इंडिया इसका सदस्य बना था। ठीक है। 1 जनवरी 1995 में कोई किस स्थापना हुई थी, और 164 इसके सदस्य देश हैं, और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। तो ये भी अलग है, तो ये भी ध्यान में रखना। यूएन की है लेकिन ये मैन अंग नहीं है ना। और नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही का अपडेट इसमें ये है कि अमेरिका इससे एग्जिट हो गया है। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो ग्रुप है ना, उसमें से अमेरिका निकल गया। अभी हमें इसमें नहीं जुड़ना। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गठन होता है 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब आज का क्या करना है वो सुन लो। 4 सेट मैथ के और प्लस कैलकुलेशन 20 मिनट। 4 सेट इसका सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है। अच्छे से एनालिसिस भी करना है। और उसके बाद में मैथ का होगा इंग्लिश में। इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल प्लस इसकी वोकैब प्लस इसकी समरी प्लस इसके साथ इसके दिए गए 25 क्वेश्चन SSC फॉर्मेट में। ठीक है। इसके अलावा 10 पैराग्रामल, हाँ, और वो क्या कहता हूँ। चलो हाँ, यही आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। ये मैं भी कर रहा हूँ, आप ही नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। थैंक्स। जय हिंद।